नमस्कार साथियों। एक कारगर एग्जाम स्ट्रेटजी में नोट्स बनाने की अहम भूमिका होती है। नोट्स बनाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में नोट्स नहीं बनाने वालों की तुलना में देखा जाए तो भटकाव के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि स्मार्ट नोट्स कैसे बनाए जाएं। नोट्स बनाने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको उन नोट्स में क्या, कितना और कैसे शामिल करना है। अगर उन नोट्स को पढ़कर आपको क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे जैसे सवालों के जवाब अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके नोट्स एकदम पूरे हैं, एकदम सही है। नोट्स केवल नोट्स नहीं होते हैं बल्कि आपकी स्टडी का ही एक पार्ट होते हैं। किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए आप 4-5 किताबें लेकर बैठे हैं और उन्हें पढ़कर, समझकर, अंडरलाइन करके आप एक जगह पर नोट्स बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखा जाए तो इस मायने में नोट्स आपके लिए उन 4-5 किताबों का सार सिद्ध होते हैं। दूसरों के बने बनाए नोट्स पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने नोट्स खुद बनाए जाए। इसके बहुत से फायदे भी हैं। एक बड़ा फायदा ये है कि जब आप खुद लिखकर नोट्स बना रहे होंगे तब आप उस पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। सारा सिलेबस बहुत ही शॉर्ट में आपके पास में होगा और जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। एक फायदा ये भी है कि नोट्स बनाते समय बहुत सी बातें तो आप लिख रहे होंगे तो बहुत सी बातें आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगी। एक लाभ ये भी हो सकता है कि नोट्स लिखने से आपकी लिखने की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी लेखन शैली का भी विकास होगा। अब बात करें कि स्मार्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या है। तो इसके लिए आप कुछ यूं करें कि सबसे पहले तो कोई भी डायरी या कॉपी या रजिस्टर जिसमें भी आपको सुविधाजनक लगे आप उसको पहले ले लीजिए। मुझे रजिस्टर थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि रजिस्टर में एक ही पेज पर लिखने, डायग्राम, पिक्चर बनाने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है। और फिर आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रजिस्टर डाल लीजिए। जिस विषय पर या जिस टॉपिक पर आपको नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और पढ़ते समय जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर आप अंडरलाइन करते जाइए। और एक बार चैप्टर पूरा होने के बाद जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसके उत्तर को, उन मेन बिंदुओं को, उन मुख्य बातों को चाहे तो सिंपल बुलेट पॉइंट्स के रूप में या फिर चित्र बनाकर या डायग्राम बनाकर भी अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं ताकि समय आने पर उनका आप रैपिड रिवीजन कर सकें। ध्यान रखिए कि आपके नोट्स जो है इतने शॉर्ट भी नहीं हो कि जब आप रिवाइज करने बैठे, वापस याद करने का, पढ़ने का समय आए तो यही नहीं मालूम चले कि क्या लिखा था, किस बारे में लिखा था। और इसी तरह से आपके नोट्स इतने लेंथी भी नहीं होने चाहिए कि जैसे आप उस विषय के कोई व्याख्याता हो। नोट्स बनाने का एक तरीका ये भी है कि आप किसी विषय पर उसके जो बिंदु है, एक तरफ तो प्रश्न का बिंदु लिख लीजिए, इस तरह से लिख सकते हैं। एक तरफ तो आप प्रश्न के बिंदु लिख सकते हैं और बीच में फिर लाइन खींचकर जो उत्तर है उसको बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि घर का कोई मेंबर फ्री है, उनके पास में थोड़ा इनफ टाइम है तो आप उन्हें वो रजिस्टर थमा दीजिए। और ज़्यादा आपको सामने वाले को भी इतना बताने की, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सब कुछ है एकदम संक्षिप्त में सामने है, पॉइंट्स के रूप में सामने है और आप इस तरह से अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब किसी विषय को, किसी टॉपिक को याद करने के लिए कोई फॉर्मूले बनाते हैं या सूत्र बना लेते हैं, जैसे उनके फर्स्ट लेटर को लेकर हो गया या कोई टैगलाइन बनाकर हो गया। आप चाहें तो उन फॉर्मूलों को भी और उन टैगलाइंस को भी अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। स्मार्ट नोट्स की सबसे बड़ी खास बात जो है वो ये है कि वो संक्षिप्त होने चाहिए, प्रिसाइज हो और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इधर उधर की कहानियां उनमें लिखकर भरते जा रहे हैं। एक बार किसी भी चैप्टर के नोट्स अगर पूरे हो जाए, अगर आप उनको पूरा लिख ले
तो फिर उसके बाद में 2-4 पेजेस ब्लैंक छोड़ दीजिए। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए उस विषय पर आपको भविष्य में कोई और जानकारी मिलती है जिसे आप ऐड करना चाहेंगे, तो आप सीधे उसी टॉपिक के नीचे ही वहां पर लिख सकते हैं और उस विषय से, उस टॉपिक से संबंधित जो समस्त जानकारी, जो भी लेटेस्ट अपडेट है, वो आप एक साथ पढ़ने को आपको मिल सकता है। इसी तरह से जब भी आप नोट्स तैयार करें तो रजिस्टर के प्रारंभ में उसकी विषय सूची जरूर बनाएं। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने या रिवाइज करने के लिए बैठ रहे हैं तो पूरा रजिस्टर खंगालने के बजाय उस विषय सूची से सीधा पेज नंबर देखकर उस टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये लिस्टिंग, ये विषय सूची आज भी बनाती हूँ। मेरे लिए हमेशा से ये एक टाइम सेविंग मेथड रहा है। नोट्स को स्मार्ट बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उनमें कुछ अलग से कोई विशेष चिन्ह देकर, कोई अलग से मार्किंग या कलरिंग करके या फिर फ्लैग लगाकर भी इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई और यूजफुल जानकारी जैसे अखबार से मिल रही है, तो फिर आप उसे वहां से काट कर डायरेक्ट भी अपने रजिस्टर में चिपका सकते हैं। एज ए नोट्स आप उनको काम में ले सकते हैं ताकि वो जो जानकारी है वो इधर उधर नहीं हो। इसके लिए अगर आप चाहें तो पेजिंग करके रजिस्टर में एक अलग से सेक्शन भी तैयार कर सकते हैं जहां पर आप ऐसी कोई जानकारी है कट करके सीधा पेस्ट करें। साथियों, नोट्स की उपादेयता तभी है जब उन्हें बार बार पढ़ा जाए, उन पर चिंतन किया जाए। एडगर डेल एक शिक्षाविद रहे हैं। उनका ये मानना है कि पढ़कर हम किसी बात का केवल 10% याद रख पाते हैं, वहीं उसके बजाय अगर लिखकर हम देख रहे हैं, लिखकर उसके 70% को हम याद कर पाते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों टॉपर्स खुद के नोट्स बनाने पर जोर देते हैं। तो इस तरह से यदि आप स्मार्ट नोट्स बनाते हैं तो किताबों के ढेर में उलझने के बजाय कम समय में आप अपनी तैयारी को पुख्ता रूप दे सकते हैं।